अरे भाई, जब किस्मत बदलती है ना तो छप्पर फाड़कर बदलती है। अब इस कहानी के हीरो को ही देख लो। भाई साहब के पास फूटी कौड़ी नहीं थी, जेब एकदम खाली। तभी अचानक दिमाग में एक आवाज गूंजती है, होस्ट के पास पैसों की भारी कमी है। आसपास का सिस्टम स्कैन किया जा रहा है और भाई सामने ऑप्शन आता है गॉडेस स्ट्रैटेजी सिस्टम, यानी देवी पटाओ सिस्टम। कीमत क्या? सिर्फ 1 सेकंड की उम्र। अब हीरो ने सोचा, चलो यार 1 सेकंड की उम्र जाने से क्या ही फर्क पड़ता है, कौन सा सच में कुछ होने वाला है। उसने हाँ कर दी और भाई डिंग, काम हो गया। सिस्टम एक्टिवेट हो गया और भाई का ट्रांसफर भी शुरू हो गया। शुरू में तो उसे लगा कि कोई मजाक है, भला 1 सेकंड की जिंदगी देकर कोई सिस्टम मिलता है क्या। लेकिन तभी दिमाग में फिर से घंटी बजी। सिस्टम जाग चुका था। नियम बड़ा सिंपल था, अगर हीरो किसी ऐसी लड़की पर पैसे खर्च करता है जिसकी खूबसूरती का स्कोर 80 से ऊपर हो तो वो सिस्टम के स्ट्रैटेजी फंड का इस्तेमाल कर सकता है। सबसे मजेदार बात, इधर तुम अपनी जेब से 1 रुपया खर्च करोगे, उधर सिस्टम उसे 10,000 रुपए बना देगा। और सुनो, ट्विस्ट तो अभी बाकी है। जैसे ही उस लड़की का लव मीटर यानी अट्रैक्शन लेवल 90 पर पहुंचेगा, भाई का उड़ाया हुआ सारा पैसा सीधे उसके बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। हीरो तो खुशी के मारे उछल पड़ा। भाई ये तो एकदम सच था, उसे सिस्टम मिल गया था और अब उसकी लाइफ एकदम 360 डिग्री घूमने वाली थी। सिस्टम के हिसाब से अगर वो अपनी बची कुची जमा पूंजी यानी पूरे 15,000 रुपए को इस स्ट्रैटेजी फंड में बदल दे और किसी लड़की पर उड़ाकर उसका अट्रैक्शन लेवल 90 कर दे तो उसे सीधे 15 करोड़ रुपए का रिफंड मिलेगा। भाई साहब, इतना बड़ा जैकपॉट, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी दिमाग में फिर से नोटिफिकेशन आया, स्ट्रैटेजी फंड अकाउंट खुल गया है, ब्लैक कार्ड आपके फोन से लिंक हो चुका है। उसने देखा तो सच में हाथ में एक चमचमाता ब्लैक कार्ड था। उसने टेस्ट करने के लिए तुरंत 1 रुपया ट्रांसफर किया और भाई तुरंत मैसेज आया, सिस्टम अकाउंट में 10,000 रुपए आ चुके हैं। भाई की तो लॉटरी लग गई। उसने फटाफट कपड़े बदले, नीचे भागा कि चलो भाई अब किसी 80 से ऊपर वाली सुंदरी को ढूंढते हैं। तभी उसे सामने से एक लड़की आती हुई दिखी। उसने जैसे ही उसे देखा, आंखों के सामने उसका पूरा कच्चा चिट्ठा खुल गया। नाम लिन शियाओयू, उम्र 21 साल, खूबसूरती 53, फिगर 51, पास्ट रिलेशनशिप 5 लोग। हीरो तो दंग रह गया। भाई साहब, अभी सिर्फ 21 साल की है और 5 लॉन्डो को निपटा चुकी है। गाइस, अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हो तो मेरे पास आपके लिए एक ग्रेट न्यूज है। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 स्टार्ट हो गया है। मैं सारे मैचेस इस ऐप के थ्रू फॉलो करूंगा। इसमें सब कुछ एक ही जगह मिलता है, लेटेस्ट मैच शेड्यूल, लाइव मैचेस का कवरेज और अपनी स्पोर्ट्स नॉलेज से जीतने का मौका। और IPL के स्टार्ट के लिए इस टीम ने कुछ अमेजिंग गिफ्ट्स प्रिपेयर किए हैं। पूरे टूर्नामेंट के दौरान कैश प्राइसेस और एप्पल टेक के गिव अवेज होंगे। एक परफेक्ट चांस अपना फोन अपग्रेड करने का। और यही नहीं, IPL के दौरान सभी नए प्लेयर्स को उनके पहले 4 डिपॉजिट्स पर बोनस मिलेगा। पहली बार ऐसा हो रहा है और अभी आप मैक्सिमम 70,000 तक का बोनस ले सकते हो प्रोमो कोड 1x रिकैप के साथ। कमेंट में दिए गए लिंक को फॉलो करो, वेबसाइट पर अपडेट्स चेक करते रहो और अपना गेमिंग बैंक अभी से रेडी करो। अब स्टोरी पर वापस आते हैं। उसने वहाँ से नजरें हटाई और आसपास की दूसरी लड़कियों को स्कैन करना शुरू किया। पर किस्मत खराब, सबका स्कोर वही 50 के आसपास था। सबसे ज्यादा वाली का भी सिर्फ 57 था। वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में गया, पूरा मार्केट छान मारा, पर भाई 80 स्कोर वाली एक भी लड़की नहीं मिली। तभी उसके फोन की घंटी बजी। देखा तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वांग मिंकी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। पहले तो उसने सोचा कि इग्नोर मारो, पर फिर उसके दिमाग की बत्ती जली। उसने सोचा, क्या मैं फोटो देखकर भी स्कैन कर सकता हूँ? उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और उसकी प्रोफाइल खंगालने लगा। और भाई तभी सामने एक नीली लाइट चमकी और पूरा बायोडाटा आ गया। नाम वांग मिंकी, उम्र 26 साल, खूबसूरती 61, फिगर 63, पास्ट रिलेशनशिप 19 लोग। 19 लोग। भाई की तो आंखें फटी की फटी रह गई। उसने इस वांग मिंकी के पीछे पूरे साल भर चक्कर काटे थे, अपनी पूरी सैलरी उस पर उड़ा दी थी। और वो मैडम ना कभी गले मिलने देती थी, ना किस करने देती थी, हाथ तक नहीं छूने देती थी। हीरो को लगता था कि वो कितनी सीधी सादी, संस्कारी और शरीफ लड़की है, पर यहाँ तो पूरा का पूरा मेला लगा हुआ था। अच्छा हुआ कि 2 दिन पहले उसने उसे किसी और मर्द के साथ देख लिया था और उसका भ्रम टूट गया, नहीं तो भाई का तो बुरी तरह कट जाता। तभी वांग मिंकी के मैसेजेस की बौछार शुरू हो गई। तुम पागल हो क्या? अचानक मुझे वीचैट से ब्लॉक क्यों किया? तुम्हें याद नहीं आज मेरा बर्थडे है? मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है? तुमने प्रॉमिस किया था ना कि वो लुई विटॉन वाला महंगा बैग दिलाओगे। अगर गिफ्ट नहीं दिया तो भूल जाओ कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। ये मैसेजेस देखकर भाई को इतनी हंसी आई कि क्या कहे। वो मन ही मन बोला, वाह भाई वाह, इतनी गिरी हुई होने के बाद भी मुझसे गिफ्ट मांग रही है। पहले प्यार में अंधा था, पर अब दिमाग ठिकाने आ गया था। उसे ऐसी गंदी चीज से घिन आ रही थी। उसने टाइप किया, ये जो तुम जैसी गंदी चीजें होती है ना, इनसे साफ तो कचरे का डिब्बा होता है। मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी, खुद चल के दूसरों के पास जाती हो। दिमाग नाम की तो चीज है नहीं। और बैग चाहिए? घर में शीशा ना हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अपनी औकात देखी है? मुझे सब पता चल चुका है, अब पतली गली से निकल लो। उधर वांग मिंकी अपनी सहेलियों के साथ
एक रेस्टोरेंट में बैठी थी। वो तो ये सोच कर आई थी कि ये लड़का तो उसका गुलाम है, जो कहेगी वो करेगा। पर ये मैसेज देखकर उसके होश उड़ गए। उसने सोचा, क्या इसे कुछ पता चल गया है? उसने तुरंत पैंतरा बदला और झूठ बोलते हुए लिखा, अरे बाबू, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। वो तो मेरा कजिन ब्रदर था। अब मैं अपने भाई के करीब रहूं तो क्या प्रॉब्लम है? तुमने बिना कुछ जाने समझे मुझे ब्लॉक कर दिया, गाली दी। मुझे बहुत दुख हुआ है। हीरो ने जब ये बकवास पढ़ी तो उसे उल्टी आने को हो गई। अगर पहले का टाइम होता तो वो इस छलावे में आ जाता, पर अब वो जो नंबर 19 लिखा था ना, उसने सारा सच बयां कर दिया था। उसने बिना कोई बकवास किए उसे सीधे ब्लॉक और डिलीट मार दिया। कहानी खत्म। उधर जैसे ही वांग मैंकी ने मैसेज भेजा, सामने लाल रंग का एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, यानी वो ब्लॉक हो चुकी थी। उसका चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। वो बड़बड़ाई, अगर उस महंगे बैग का चक्कर नहीं होता ना, तो मैं इस भिखारी से बात भी नहीं करती। साला गरीब कहेगा। ब्रेकअप हुआ तो हुआ, कौन डरता है? देखना, एक दिन तुम बहुत पछताओगे। दूसरी तरफ हमारा हीरो सड़कों पर घूमते हुए अचानक एक आइडिया लाया। जब फोटो से स्कैन हो सकता है तो क्यों ना अपने पहले क्रश को चेक किया जाए। हर लड़के के दिल में एक ऐसी लड़की होती है जिसे वो कभी नहीं भूल पाता। हीरो के लिए वो लड़की थी सुचेन। वो पढ़ाई में भी अव्वल थी और दिखने में तो अप्सरा। स्कूल के दिनों में हीरो को उससे पहला प्यार हुआ था, लेकिन तब वो टीचर्स और घर वालों की नजरों में अच्छे बच्चे थे। पढ़ाई का प्रेशर था और ऊपर से ये भी नहीं पता था कि लड़की के दिल में क्या है, इसलिए डर के मारे कभी दिल की बात कही ही नहीं। स्कूल खत्म हुआ, बातें बंद हुई और दूरियां बढ़ती गई। हीरो ने कई बार सोचा कि सब छोड़ छाड़ कर उसे प्रपोज कर दे, पर जिंदगी की मजबूरियों ने हाथ बांध रखे थे। बड़े शहर में अकेले पेट पालना ही मुश्किल था। ऐसे में उस जैसी परी जैसी लड़की के सपने देखना तो बेवकूफी थी। पर अब सीन बदल चुका था। अब भाई के पास सिस्टम था, पैसा था और सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस था। उसने तुरंत सू चिन की प्रोफाइल खोली, उसकी एक फोटो निकाली और बूम, नीली स्क्रीन फिर से सामने आ गई। नाम सुचिन, उम्र 25 साल, खूबसूरती 82, फिगर 85, पास्ट रिलेशनशिप 0। भाई साहब, हीरो की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। स्कोर तो 82 था ही, लेकिन वो 0 देखकर उसका दिल गार्डन हो गया। सच में वो उसकी प्योर व्हाइट मूनलाइट थी। तभी फोन पर एक और नोटिफिकेशन आया। किसी ने उसके कल के पोस्ट पर कमेंट किया था। कल जब उसे नौकरी से निकाला गया था और गर्लफ्रेंड का धोखा मिला था, तो वो अकेले ही गम भुलाने के लिए कबाब पराठे खाने चला गया था। वही की फोटो उसने पोस्ट की थी। उसने देखा तो कमेंट करने वाली कोई और नहीं, खुद सू चिन थी। उसने लिखा था, वाह कितना टेस्टी लग रहा है। हीरो ने सोचा, भाई इसे कहते हैं मौके पे चौका। जब भूख लगी हो तभी खाना सामने आ गया। उसने बिना देर किए सू चिन का चैट बॉक्स खोला और उसे कबाब की एक और मस्त फोटो भेज दी। उधर से तुरंत रिप्लाई आया, जानबूझकर चिढ़ा रहे हो ना मुझे। हीरो हंस पड़ा। उसका बात करने का अंदाज बिल्कुल पहले जैसा ही था। हीरो का सारा स्ट्रेस गायब हो गया। उसने लिखा, और नहीं तो क्या, तुम्हें चिढ़ाने के लिए ही तो भेजा है। सू चिन ने लिखा, धत तेरे की, मैं अभी हॉस्टल लौटी हूँ। ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया है पर आने में आधा घंटा लगेगा। भूख के मारे जान निकल रही है। हॉस्टल? हीरो ने तुरंत टाइप किया, तुम अभी भी कॉलेज में हो क्या? हाँ यार, इसी साल ग्रेजुएशन होने वाली थी पर डिग्री थोड़ी लेट हो गई। 1 साल और रुकना पड़ेगा। एकदम दिमाग खराब है। ये सुनते ही हीरो के मन में लड्डू फूटा। सू चिन जहाँ पढ़ती थी वो जगह हीरो के घर से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर थी। उसने मुस्कुराते हुए लिखा, तो फिर कल बाहर निकलो, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। वैसे सू चिन मेडिकल की PhD स्टूडेंट थी, तो पढ़ाई का प्रेशर तो होना ही था। जैसे ही उसने घूमने का प्लान देखा, वो खुशी से मान गई। अरे हाँ, हम कितने सालों बाद मिल रहे हैं ना, शायद 4-5 साल हो गए। हीरो ने कहा, 5 साल से ज्यादा हो गए। आखिरी बार हम कॉलेज के 3rd ईयर की सर्दियों की छुट्टियों में मिले थे। तो डन रहा, कल दोपहर 11 बजे क्वांचिंग प्लाजा पर मिलते हैं। मैं तुम्हें लंच कराऊंगी। पर हाँ, मैं आजकल बड़ी कंगाल चल रही हूँ, स्टिपेंड भी बहुत कम मिलता है, तो किसी महंगी जगह नहीं ले जा पाऊंगी। बुरा मत मानना प्लीज। ये सुनकर हीरो तो मन ही मन नाचने लगा। कंगाल? अरे गरीब है तभी तो मेरा फायदा है, तभी तो मैं पैसे उड़ा पाऊंगा। उसने तुरंत जवाब दिया, अरे तुम अभी पढ़ाई कर रही हो, तुमसे पैसे क्यों लूंगा भाई? कल तुम बस मेरी गाइड बन जाना, बाकी सारा खर्चा मेरा। और इतना बोलते ही उसने चैट पर शगुन का सबसे बड़ा शगुन यानी 200 रुपए का एक बढ़िया सा शगुन वाला रेड पैकेट भेजा और नीचे लिख दिया, मेरी तरफ से तुम्हारी पसंदीदा चाय या कोल्ड कॉफी के लिए। अरे भाई, ये हुई ना बात। इसे कहते हैं मेहनत की कमाई की इज्जत करना। सू चिन ने जब देखा कि भाई ने 200 रुपए का शगुन भेजा है तो उसने तुरंत रिप्लाई किया, अरे कल के लिए कोई मेहनत नहीं होने वाली और मुझे कोई गाइड की फीस नहीं चाहिए। पर हाँ, तुमने चाय कॉफी के लिए बोला है तो मैं मना नहीं करूंगी। अब मैं कोई फॉर्मेलिटी नहीं करने वाली। अगले ही पल सू चिन ने वो रेड पैकेट क्लेम कर लिया। पर भाई, कहानी में ट्विस्ट देखो। थोड़ी देर बाद उसने 180 रुपए का एक और रेड पैकेट वापस भेज दिया और लिखा, चाय कॉफी पीने में इतने पैसे थोड़ी ना लगते हैं, 20 रुपए बहुत है, बाकी के पैसे मैं वापस कर रही हूँ। ये मैसेज देखकर भाई के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो मन ही मन सोचने लगा कि भाई, आसमान जमीन का फर्क है। कहा वो पैसों की भूखी वांग मिंकी और कहा ये मेरी भोली भाली सू चिन। उसने मुस्कुराते हुए टाइप किया,
चलो फिर कल मिलते हैं। अब वो उन बचे हुए 180 रुपए के लिए उससे बहस नहीं करना चाहता था। आखिर भाई आगे जो पैसे वो उस पर उड़ाने वाला था, उसके सामने ये रकम तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं थी। चैट खत्म हुई तो हीरो का चेहरा खुशी से चमक रहा था। तभी अचानक दिमाग में फिर से सिस्टम की घंटी बजी। बधाई हो, होस्ट ने गॉडेस पर पहली बार स्ट्रैटेजी फंड का इस्तेमाल किया है। सारा डेटा अपडेट कर दिया गया है। उसने जैसे ही स्क्रीन खोली, भाई साहब उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। क्या गजब की डिटेल्स थी। नाम सुचिन, फिगर 36, 24, 36, सेकंड फेज स्कोर 88, पास्ट रिलेशनशिप 0, अकेले में की गई खास हरकतें 46 बार, अट्रैक्शन लेवल 35, खर्च की गई रकम 20 रुपए। भाई साहब ये देखकर तो हीरो के मुंह से राल टपकने लगी। वो बोला, ओ तेरी सिस्टम भाई, तुम तो बड़े अंतर्यामी निकले। वो फिगर देखकर हैरान था। सुचिन का बदन एकदम पतला दुबला था, तो उसकी कमर का साइज 24 होना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन भाई उसका चेस्ट साइज सी था, मतलब लड़की छुपा रुस्तम निकली। एकदम कड़क फिगर। पर भाई ये दूसरा चेहरा क्या बला है, और उसका स्कोर सीधे 88। सिस्टम ने तुरंत उसके दिमाग में ज्ञान बत्ती जलाई। देखो होस्ट, हर औरत के दो चेहरे होते हैं। एक वो चेहरा जो दुनिया को ऊपर से दिखता है, और दूसरा वो खुफिया चेहरा जो सिर्फ अकेले में। समझ रहे हो ना? हीरो का दिमाग तुरंत दौड़ गया। वो बोला, ओ तेरी की सिस्टम भाई, तुम तो बड़े ठरकी निकले यार। ऐसी ऐसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी निकाल के दे रहे हो। वैसे काम बहुत बढ़िया किया। भाई का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो सोचने लगा कि जब सुचिन का वो सेकंड फेज 88 स्कोर का है, तो वो अंदर से कितनी कमाल की होगी। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। शरीर में गर्मी बढ़ने लगी, और उसका छोटा भाई भी पैंट के अंदर अंगड़ाई लेने लगा। और वो जो अकेले वाली हरकत का नंबर 46 लिखा था ना, उसे देखकर हीरो के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। वो समझ गया कि भाई लड़की चाहे कितनी भी संस्कारी और शरीफ क्यों न हो, जरूरतें तो सबकी होती है। आखिर वो कोई सन्यासी थोड़ी ना है। और भाई ये 46 का नंबर तो बहुत कम था। अगर कुछ महीनों के हिसाब से देखें तो ये बहुत नॉर्मल था। अगर खुद हीरो का रिकॉर्ड देखा जाता ना, तो अब तक हजारों लाखों पार कर चुका होता। रही बात अट्रैक्शन लेवल 35 की, तो वो भी जायज था। इतने सालों से कोई बातचीत नहीं थी, तो पुरानी दोस्ती के हिसाब से 35 का स्कोर भी बहुत बढ़िया था। चलो भाई, पहला टारगेट एकदम सेट हो चुका था। हीरो खुशी खुशी गाना गुनगुनाते हुए घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने अपने बैंक अकाउंट से सिस्टम के अकाउंट में 2000 रुपए और ट्रांसफर कर दिए। और फिर क्या, डिंग, दिमाग में आवाज आई, सिस्टम अकाउंट में 2 करोड़ रुपए आ चुके हैं। आपका टोटल गॉडेस फंड बैलेंस अब 2 करोड़ रुपए 9,80,000 है। भाई साहब इतने सारे जीरो देखकर हीरो तो सड़क पर ही ठहाका मारकर हंस पड़ा। अब उसे साफ दिख रहा था कि उसकी जिंदगी में भौकाल मचने वाला है। अगली सुबह हीरो सोकर उठा, बढ़िया से नहाया धोया, एकदम टिपटॉप होकर तैयार हुआ और क्वांचिंग प्लाजा की तरफ निकल पड़ा। वो सुचिन को मैसेज करने ही वाला था कि तभी उधर से ही मैसेज आ गया, मैं तो पहुंच गई। प्लाजा के पास जो बड़ा सा स्टैचू है ना, वही खड़ी हूँ। तुम कहाँ रह गए? हीरो ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और टाइप किया, बस भाई 2 मिनट में पहुंचा। जैसे ही वो नदी पार करके प्लाजा के पास पहुंचा, उसे दूर से ही एक बेहद खूबसूरत कमाल के फिगर वाली लड़की दिखाई दी, जो बड़े से स्टैचू के पास खड़ी थी। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी हीरो की यादों में बसी थी, एकदम परफेक्ट। सुचिन ने जैसे ही हीरो को देखा, वो अपने पैरों के पंजों पर खड़ी होकर हाथ हिलाने लगी। अरे इधर, मैं यहाँ हूँ। हीरो भी मुस्कुराया और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ उसके पास पहुंच गया। अरे वाह, बहुत दिनों बाद मिले। जब हीरो ने उसे देखा तो सुचिन थोड़ी शर्मा गई और अपने बालों को कान के पीछे करते हुए बोली, क्यों, क्या मैं वैसी नहीं लग रही जैसी तुम्हारे दिमाग में थी? हीरो ने एकदम बिंदास होकर मुस्कुराते हुए कहा, बस हेयर स्टाइल थोड़ा अलग है, जिससे तुम थोड़ी मैच्योर लग रही हो। पर भाई सुंदर तुम आज भी उतनी ही हो। सोचो भाई, बरसों बाद अपने पहले क्रश के सामने खड़े होने के बाद भी हीरो बिल्कुल नहीं हिचकिचाया, एकदम खुलकर और रौब से बात कर रहा था। क्यों ना हो भाई, जेब में पूरे 2 करोड़ रुपए जो खनक रहे थे। पैसा ही तो मर्द का असली कॉन्फिडेंस होता है। जब हीरो ये बातें कर रहा था तो सुचिन भी दबे छुपे उसे ऊपर से नीचे तक निहार रही थी। वो सोच रही थी कि ये तो आज भी उतना ही हैंडसम है, बल्कि पहले से ज्यादा मैच्योर और कॉन्फिडेंट लग रहा है। स्कूल के दिनों में जब वो बात करता था तो नजरें चुराता था, शर्माता था, पर आज वो सीधे उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था, एकदम प्यार और मजबूती से। सुचिन को उसका ये बदला हुआ अंदाज बड़ा अट्रैक्टिव लगा। तभी भाई दिमाग में फिर घंटी बजी। सुचिन का अट्रैक्शन लेवल 5 पॉइंट बढ़ गया है। हीरो तो मन ही मन नाचने लगा। भाई साहब, अभी तो जेब से एक ढेला भी खर्च नहीं किया और अट्रैक्शन लेवल पहले ही बढ़ गया। इसका मतलब लड़की के दिल में अपनी जगह एकदम पक्की है। तभी सुचिन हंसते हुए बोली, अरे कहा यार, पिछले कुछ सालों से पढ़ाई के चक्कर में नींद पूरी नहीं होती, स्किन का तो कबाड़ा हो गया है। अच्छा ऐसा है क्या? हीरो एक कदम और आगे बढ़ा और बिल्कुल उसके चेहरे के करीब जाकर उसकी स्किन को ध्यान से देखने लगा। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, स्किन तो एकदम मक्खन जैसी चमक रही है। सुचिन ने उम्मीद नहीं की थी
कि हीरो अचानक इतना करीब आ जाएगा। इतने पास उसका चेहरा देखकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और वो हड़बड़ा गई। उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और शर्माते हुए बोली, उफ हो, आज मैंने थोड़ा मेकअप किया है ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं चल रहा। चलो छोड़ो ये सब, पहले खाना खाने चलते हैं। मैंने पास में ही एक रेस्टोरेंट बुक कर रखा है। हीरो मुस्कुराया, चलो भाई, वैसे भी मुझे जोरों की भूख लगी है। थोड़ी देर में दोनों पास के एक देसी ढाबे नुमा रेस्टोरेंट में पहुंच गए। सुचिन सीधे काउंटर की तरफ बढ़ी और बोली, भैया मैंने ऑनलाइन ग्रुप कूपन से टेबल बुक की थी। हीरो चौंक गया, अरे तुमने कूपन से बुक किया? पर बात तो ये हुई थी ना कि पार्टी में दूंगा। सुचिन ने अपना फोन दिखाते हुए कहा, अरे बाबा, तुम मेरे इलाके में आए हो तो मेजबानी करना मेरा फर्ज बनता है ना, और वैसे भी तुमने मुझे कल चाय के पैसे जो दिए थे। फिर वो हंसकर बोली, ये यहाँ का बहुत फेमस ढाबा है, यहाँ का स्वाद एकदम असली है और ज्यादा महंगा भी नहीं है। जब हम हॉस्टल की लड़कियां पार्टी करती है ना तो यही आती है। हीरो बेचारा मन मसोस कर रह गया। वो सोचने लगा, साला यहाँ पैसा खर्च करने का मौका ढूंढ रहा हूँ और ये लड़की मुझे पैसे ही नहीं खर्च करने दे रही। पर फिर उसने सोचा, चलो कोई बात नहीं, अभी ये खिला रही है, बाद में जब मैं इसे किसी बड़ी जगह ले जाऊंगा तो ये मना नहीं कर पाएगी। कूपन स्कैन होने के बाद दोनों खिड़की के पास वाली एक टेबल पर बैठ गए। थोड़ी ही देर में गर्मा गर्म खाना टेबल पर आ गया। खट्टी मीठी तली हुई मछली, हांडी मीट, कड़क ककड़ी का सलाद और एकदम ताजी हरी सब्जियां। खाना बिल्कुल देसी और लजीज था। दोनों मजे से खाना खाने लगे और बातें करने लगे। पहले उन्होंने अभी की लाइफ के बारे में बात की, फिर स्कूल के दिनों की पुरानी यादें ताजा की कि कैसे वो एक ही बेंच पर बैठते थे और क्या क्या शरारतें करते थे। धीरे धीरे दोनों के बीच की वो हिचकिचाहट और दूरी पूरी तरह गायब हो गई और माहौल एकदम दोस्ताना हो गया। खाना खाने के बाद सुचिन हीरो को वहाँ के सबसे मशहूर टूरिस्ट स्पॉट बाओटू स्प्रिंग यानी उस मशहूर झरने को दिखाने ले गई। पूरे रास्ते सुचिन के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और वो गाइड की तरह उस जगह के इतिहास के बारे में बताती जा रही थी। दोनों ने किसी पागलों की तरह हर जगह सेल्फी लेने की जल्दबाजी नहीं की, बल्कि आराम से टहलते हुए ठंडी हवा का मजा लेते हुए करीब 1 घंटे बाद सीधे झरने के पास पहुँचे। पानी की 3 तेज धाराएं जमीन फाड़कर ऊपर की तरफ उठ रही थी, जो देखने में वाकई जादुई लग रही थी। दोनों एक सुंदर से बरामदे के नीचे खड़े होकर उस नजारे को निहारने लगे और कुछ बढ़िया सी फोटोज और वीडियोज भी क्लिक की। तभी हीरो की नजर पुल पर खड़े कुछ लोगों पर पड़ी, जो हाथ में एक खास तरह की कुल्फी लेकर झरने के साथ तस्वीरें खींच रहे थे। वैसे तो आज मौसम ज्यादा गर्म नहीं था, पर भाई पूरे 1 घंटे पैदल घूमने के कारण दोनों के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। हीरो ने सुचिन की तरफ देखा और कहा, चलो हम भी वो वाली कुल्फी खरीद कर खाते हैं। सुचिन ने तुरंत मना करते हुए सिर हिलाया, अरे नहीं नहीं मत लो, वो यहाँ की स्पेशल कस्टमाइज्ड टूरिस्ट आइसक्रीम है, बहुत महंगी मिलती है। हीरो अंदर ही अंदर हंसा, अरे मेरी भोली सुंदरी, महंगी है तभी तो मजा आएगा। सुचिन आगे बोली, और ऊपर से देखो कितनी लंबी लाइन लगी है, उतनी देर कौन धूप में खड़ा रहेगा, एक कुल्फी के लिए इतनी मेहनत बेकार है। हीरो ने एक किलर स्माइल दी और बोला, लाइन में लगना, अरे वो तो आम लोग लगते हैं, अब देखो तुम्हारा भाई कैसे सुपर पावर दिखाता है। उसने हंसते हुए कहा, तुम बस यही छाव में आराम करो, मैं अभी चुटकी बजा कर आया। इसके बाद भाई हमारा हीरो सीधे गया और लाइन में जो लड़का सबसे आगे खड़ा था उसके पास जाकर बोला, सुनो भाई एक सेटिंग करनी है। वो लड़का थोड़ा चौंक गया और शक भरी नजरों से देखकर बोला, क्या हुआ भाई, लाइन तोड़नी है क्या? हीरो ने बड़े आराम से कहा, लाइन तोड़नी नहीं है दोस्त, मैं तुम्हें इस जगह के लिए 500 रुपए कैश दूंगा। क्या, कितना? वो लड़का तो हक्का बक्का रह गया और हीरो का मुंह देखने लगा। भाई मजाक कर रहे हो क्या? हीरो ने स्टाइल से मुस्कुराते हुए कहा, मजाक क्यों करूंगा भाई, यकीन नहीं है तो अपना QR कोड निकालो, अभी के अभी पैसे ट्रांसफर करता हूँ। अब भाई उन दोनों की ये बातचीत आसपास के लोग भी सुन रहे थे। सबके कान खड़े हो गए। 500 रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, पर भाई सिर्फ कुल्फी की लाइन में आगे होने के लिए कोई 500 रुपए फेंक दे, ये तो भाई बिल्कुल रईसों वाले चोचले थे। तभी लाइन में थोड़ा पीछे खड़ी एक लड़की जोर से चिल्लाई, ओ हैंडसम, अगर ये तैयार नहीं है ना तो मेरी जगह ले लो, ये लो मेरा स्कैनर। और उसने अपना फोन सीधे हीरो के मुंह के आगे कर दिया। अब जैसे ही उस पहले वाले लड़के ने ये देखा, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो घबरा गया कि साला 500 रुपए का जैकपॉट हाथ से निकल जाएगा। उसने लाइन में खड़ी उस दूसरी लड़की को ऐसी तिरछी नजरों से देखा कि पूछो मत, और तुरंत अपना स्कैनर निकाल कर सामने कर दिया। अरे भाई तुम जल्दी स्कैन करो यार। हमारे हीरो ने भी बिना कोई नखरा दिखाए खटाखट 500 रुपए ट्रांसफर मार दिए। जैसे ही उस लड़के के फोन में टिन टिन करके पैसे आए, उसकी बांछें खिल गई। वो खुशी खुशी लाइन से हट गया और अपनी जगह हीरो को दे दी। भाई साहब आधे घंटे लाइन में खड़े रहने के बदले सीधे 500 रुपए का शुद्ध मुनाफा। वो मन ही मन सोचने लगा, भाई आज का दिन तो कसम से धनतेरस जैसा है, इतनी आसानी से लक्ष्मी जी घर आ गई। आसपास खड़े लोग तो भाई साहब एकदम चकरा गए। सब आपस में काना फूसी करने लगे, ओ भाई इसने तो सच में पैसे दे दिए, पक्का किसी बड़े बाप की औलाद है, अमीर लौंडा है। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, शौक बड़ी चीज है। इधर हमारा हीरो लाइन में सबसे आगे खड़ा होकर मन ही मन चौड़ा हो रहा था। वो सोचने लगा, साला
पैसा होना भी क्या कमाल की चीज है। दुनिया यहाँ धूप में पसीने बहा रही है और अपुन ने जेब से कड़क नोट निकाला और सीधे नंबर 1 पे आ गया। सच में पैसे से जो वीआईपी वाली फीलिंग आती है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। भगवान ही जाने पहले मैं कैसी फकीरों वाली जिंदगी काट रहा था। पर भाई जैसे ही वो काउंटर के पास पहुंचा और कुल्फी की कीमत देखी तो उसका दिल थोड़ा छोटा हो गया। कीमत क्या थी? सिर्फ 20 रुपए। अब सोचो, अगर ये पहले का टाइम होता तो भाई 20 रुपए की कुल्फी को भी महंगा बोलता, पर अब तो उसे ये चिल्लर लग रही थी। वो मन ही मन बोला, धत तेरे की सिस्टम भाई, कम से कम थोड़ी तो महंगी रखते, कोई बड़ा झटका देकर मुझे सरप्राइज ही कर देते। खैर उसने 2 कुल्फी खरीदी और बाहर आ गया। उसने देखा कि सू चिन पुल के किनारे खड़ी होकर मजे से पानी में तैरती मछलियों को देख रही थी। हीरो दबे पाव पीछे से गया, उसके कंधे पर थपकी दी और हाथ में पकड़ी कुल्फियां उसके सामने नचाने लगा। सू चिन ने जैसे ही मुड़कर देखा, उसकी बड़ी बड़ी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे तुम इतनी जल्दी कुल्फी ले आए? सच सच बताओ, तुमने जरूर किसी को एक्स्ट्रा पैसे देकर सेटिंग की है ना? हीरो ने टशन में मुस्कुराते हुए कहा, समझो कुछ ऐसा ही। जो लड़का सबसे आगे खड़ा था ना, मैंने उसकी जगह ही खरीद ली। सू चिन ने तो भाई कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई ऐसा जुगाड़ भी लगा सकता है। वो आंखें बड़ी करके बोली, ओ भाई, तब तो तुम्हारे बहुत सारे पैसे खर्च हो गए होंगे। हीरो ने कुल्फी आगे बढ़ाते हुए कहा, अरे तुम उन सब बातों की टेंशन मत लो। दरअसल सू चिन मिडिल क्लास फैमिली से थी, तो उसे पैसों की बर्बादी देखकर थोड़ा अजीब लग रहा था कि सिर्फ 2 कुल्फी के चक्कर में इतने पैसे उड़ा दिए। पर हीरो ने जैसे ही स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाली कुल्फी उसकी तरफ बढ़ाई और बड़े प्यार से कहा, जब तक तुम्हें ये पसंद है ना, तब तक हर एक पैसा वसूल है। सू चिन थोड़ा हिचकिचाई, पर फिर उसने कुल्फी हाथ में ले ली। जैसे ही उसने देखा कि वो उसकी फेवरेट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की है, तो भाई उसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सी घंटी बजी, एकदम मीठी सी फीलिंग। उसने चुपके से हीरो के चेहरे के एक्सप्रेशन देखे और फिर चुपचाप सिर झुकाकर कुल्फी का रैपर खोलने लगी। उस कुल्फी के ऊपर यहाँ के मशहूर झरने और खूबसूरत नजारों की बड़ी प्यारी डिजाइन बनी हुई थी। उसे देखकर सू चिन की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। उसने चेहरा ऊपर उठाया और एकदम चहकते हुए बोली, वाह यार, ये कुल्फी तो दिखने में ही इतनी सुंदर है। चलो ना, इसके साथ एक मस्त सी फोटो खींचकर स्टेटस लगाते हैं। हीरो ने कहा, हाँ क्यों नहीं, चलो। दोनों पुल के बिल्कुल बीचों बीच आ गए। सू चिन चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए कुल्फी को कैमरे के सामने चमकाकर पोज दे रही थी। हीरो उसे देख रहा था और उसे ऐसा लगा मानो वो स्कूल के दिनों वाली अपनी उसी चुलबुली, हंसमुख और प्यारी सी सू चिन को दोबारा देख रहा हो। तभी अचानक भाई दिमाग में फिर नोटिफिकेशन टपका। सू चिन का अट्रैक्शन लेवल 3 पॉइंट और बढ़ गया है। ये देखकर हीरो को एक बहुत बड़ा ज्ञान मिला। वो समझ गया कि भाई लड़कियों का ना का मतलब हमेशा ना नहीं होता। सू चिन को वो कुल्फी अंदर से चाहिए थी, पर सिर्फ वो लंबी लाइन और महंगे दाम देखकर वो बेचारी फॉर्मेलिटी में मना कर रही थी। तो भाई सीधा सा फंडा है, लड़की चाहे जो भी बोले, अगर उसे कोई चीज पसंद आ रही है तो बिना कुछ सोचे समझे सीधे खरीद कर उसके हाथ में थमा दो, काम एकदम 25 हो जाएगा। झरने का चक्कर लगाने के बाद वो दोनों वुलोन पॉन्ड और यूजिया ब्रिज घूमने गए। इसके बाद वो पहुँचे इस शहर की दूसरी सबसे फेमस जगह दामिंग लेक। झील को देखते ही हीरो के मन में लड्डू फूटा। लो भाई, आखिरकार अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अब यहाँ खुलकर मोटा पैसा उड़ाया जाएगा। दरअसल सुबह जब वो घर से निकल रहा था तो उसने इंटरनेट पर अच्छी खासी रिसर्च कर ली थी। भाई जब तक ये पता नहीं होगा कि सबसे महंगी चीजें कहाँ मिलती है, तब तक सिस्टम का पैसा ठिकाने कैसे लगेगा। रिसर्च के दौरान ही उसे इस झील के एक बहुत ही वीआईपी और महंगे प्रोजेक्ट के बारे में पता चला था, जिसे उसने तुरंत बुक कर लिया था। बातें करते करते शाम के 6 बज चुके थे। हीरो ने मौका देखकर कहा, काफी टाइम हो गया है, चलो अब चलकर कुछ बढ़िया सा खाना खाते हैं। सू चिन ने टाइम देखा और बोली, अरे पर यहाँ का वो मशहूर चौरान पवेलियन तो बस थोड़ी ही देर में लाइट से जगमगाने वाला है, वो नजारा देखे बिना कैसे जाएं? उसके बाद चले क्या? हीरो ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी और बोला, अरे मैडम तुम टेंशन मत लो, वो नजारा भी दिखेगा और खाना भी मिलेगा, बस मेरे पीछे पीछे चली आओ। सू चिन बेचारी बिना कुछ समझे उसके पीछे पीछे चल दी। कुछ ही मिनटों में वो झील के किनारे बनी एक बेहद आलिशान और चमचमाती 3 स्टार रेस्टोरेंट के सामने खड़े थे। वहाँ की सजावट देखकर ही सू चिन के पैर ठिठक गए। वो सहम कर बोली, अरे बाप रे, यहाँ खाना है क्या? ये जगह तो दिखने में ही बहुत ज्यादा महंगी लग रही है। हीरो ने सिर हिलाया, अरे नहीं बाबा, यहाँ नहीं खाना है। सू चिन ने राहत की सांस ली थी कि हीरो ने अगला बम फोड़ा, हम लोग सीधे झील के अंदर चलकर खाना खाएंगे। झील के अंदर मतलब पानी में डूबकर? सू चिन ने अपनी खूबसूरत आंखें नचाते हुए हैरानी से पूछा। हीरो मुस्कुराया और सीधे काउंटर पर जाकर मैनेजर से बोला, हेलो भाई, मैंने आज शाम के लिए क्रूज डिनर बुक किया था, अभी थोड़ी देर पहले बात भी हुई थी। मैनेजर का चेहरा तुरंत खुशी से खिल गया। ओह मिस्टर झा, जी जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज एक बार यहाँ अपनी डिटेल्स कंफर्म कर दीजिए। क्या आप अभी बोट पर जाना चाहेंगे? हीरो ने कहा, हाँ भाई बिल्कुल, अभी रवाना करो। उन दोनों की ये वीआईपी बातें सुनकर
सुचिन का मुंह खुला का खुला रह गया। वो इस शहर में पिछले 8 सालों से रह रही थी, कितनी ही बार इस झील में घूमने आई थी, पर उसे आज तक भनक भी नहीं थी कि यहाँ ऐसा कोई रईसों वाला सिस्टम भी चलता है। तभी हीरो ने उसकी तरफ मुड़कर पूछा, वैसे तुम्हें बोट पर चक्कर वक्कर तो नहीं आते ना? सुचिन ने सिर हिलाया, नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हीरो ने उसे एक स्माइल दी और बोला, अरे कोई बात नहीं, अगर तुम्हें थोड़ा भी अजीब लगे ना तो सीधे बोल देना, मैं बोट को वही पानी के बीच में रुकवा दूंगा। आखिर ये पूरी बोट हमने अकेले के लिए बुक की है। डिटेल्स कंफर्म होते ही पारंपरिक चीनी पोशाक पहने एक संस्कारी सी एयर होस्टेस जैसी स्टाफ आई और बोली, सर, मैम, प्लीज मेरे पीछे आइए। झील के किनारे कई आलीशान हाउस बोट खड़ी थी। वो दोनों उन सब में से सबसे बड़ी और सबसे आलीशान नाव पर सवार हो गए। जैसे ही वो अंदर आलीशान सोफे पर बैठे, वेटर ताबड़तोड़ खाना परोसने लगे। देखते ही देखते टेबल पर दुनिया भर के महंगे और शाही पकवान सज गए। भाप में पका हुआ एकदम फ्रेश किंग क्रैब, बोस्टन लॉबस्टर, ब्लैक ट्रफल के साथ महंगे वाले एबालोन, शाही सीख कम्बर और दुनिया की सबसे महंगी सूप बुद्धा जम्प्स ओवर द वॉल। भाई साहब, टेबल पर जितने भी आइटम थे सब के सब लाखों के थे। वेटर ने बड़े सलीके से कहा, सर, सारे स्पेशल डिशेज आ चुके हैं। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस एक आवाज दीजिएगा, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। इतना कहकर वो बाहर चला गया और जाते जाते बोट का दरवाजा भी बंद कर गया ताकि दोनों को एकदम प्राइवेट और पर्सनल स्पेस मिल सके। जैसे ही स्टाफ बाहर गया, सुचिन ने बड़े ही उलझन भरे और अजीब एक्सप्रेशन से हीरो की तरफ देखा और बोली, यार, तुमने पूरी बोट बुक कर ली, ऊपर से ये इतने सारे 5 स्टार डिश मंगा लिए, इसमें कितने हजार या लाख रुपए फूंक दिए तुमने? हीरो ने एकदम कैजुअल टोन में हवा में हाथ हिलाते हुए कहा, अरे कुछ नहीं यार, बस यही कोई कुछ हजार रुपए का खर्चा है। अब भाई, जैसे जैसे दोनों के बीच की ट्यूनिंग सेट हो रही थी, हीरो को लगा कि अब धीरे धीरे लड़की को अपनी रईसी का ट्रेलर दिखाना शुरू कर देना चाहिए ताकि आगे चलकर जब वो बड़े खर्चे करे तो लड़की को शौक ना लगे। पर भाई, ये सुनते ही सुचिन के गोरे से चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसे पता था कि ये सब महंगा है, पर इतना ज्यादा महंगा होगा ये उसने सोचा भी नहीं था। उसके चेहरे पर खुशी की जगह एक अजीब सा तनाव आ गया। टेबल पर सजे उस शाही खाने को देखकर उसे स्वाद से ज्यादा एक भारी बोझ और प्रेशर महसूस होने लगा कि साला, ये मुझ पर इतने पैसे क्यों उड़ा रहा है। और तभी भाई, डिंग, दिमाग में बज गई खतरे की घंटी। सुचिन का अट्रैक्शन लेवल 6 पॉइंट घट गया है। ओ तेरी की, हीरो के तो तोते उड़ गए। वो मन ही मन चिल्लाया, ये क्या बकवास है भाई, यहाँ तो पैसे उड़ाने पर अट्रैक्शन लेवल बढ़ने की बजाय सीधे 6 पॉइंट नीचे गिर गया। उसने पहले सोचा था कि इतने महंगे खाने से लड़की इम्प्रेस होगी, पर यहाँ तो उल्टा दाव पड़ गया। वो भूल गया था कि भाई, उसकी ये क्रश बाकी लालची लड़कियों जैसी नहीं थी, वो एकदम अलग थी। हीरो ने तुरंत बात संभाली और हंसते हुए बोला, अरे बाबा, तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो? ज्यादा मत सोचो, ये जो बोट वाला डिनर है ना, ये मैंने बहुत पहले ही बुक कर रखा था। आज अगर तुम मेरे साथ नहीं भी होती ना, तब भी मैं यहाँ अकेले आकर ये सब खाने वाला था। इसलिए अपने दिमाग पर बिल्कुल भी लोड मत लो, एकदम चिल करो। सुचिन ने शक भरी नजरों से उसे देखा। सच में? मुझे तो लग रहा है तुम मुझे बटर लगा रहे हो और कहानियां बना रहे हो। हीरो ने पूरे यकीन के साथ कहा, अरे कसम से यार, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। कल रात को तो मैं बल्कि ये सोच रहा था कि अच्छा हुआ तुम मिल गई, वरना इतने सारे पकवान मैं अकेला कैसे खत्म करता, सबका सब बर्बाद ही जाता ना। सुचिन ने अपने दिमाग में थोड़ा हिसाब लगाया तो उसे लगा कि हाँ, बात तो सही कह रहा है। वो तो कल अचानक उसकी फोटो पर कमेंट कर बैठी थी, तब जाकर सालों बाद आज मिलने का प्लान बना। इससे पहले तो दोनों का कोई कांटेक्ट नहीं था, तो ये लड़का पहले से उसके लिए प्लान कैसे करेगा? ये सोचते ही सुचिन के चेहरे का वो भारीपन और तनाव एकदम गायब हो गया और उसकी वो प्यारी सी मुस्कान वापस लौट आई। वो खुश होकर बोली, चलो फिर तो बढ़िया है, आज तो भाई मेरी चांदी ही चांदी हो गई। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार किसी नाव पर बैठकर ऐसा शाही डिनर कर रही हूँ। इसी बीच बोट धीरे धीरे पानी को चीरते हुए आगे बढ़ने लगी। दोनों ने एक साथ खिड़की से बाहर देखा। शाम के 6:00 हुए थे और डूबते हुए सूरज की सुनहरी किरणें पूरी झील के पानी पर बिखर चुकी थी। पानी ऐसे चमक रहा था जैसे किसी ने सोने के सिक्के बिखेर दिए हों। एकदम जन्नत जैसा नजारा। इस जादुई नजारे को देखकर सुचिन के दिल को एक ऐसी शांति और सुकून मिला जो उसे बरसों से नहीं मिला था। पढ़ाई का सारा स्ट्रेस, थीसिस का प्रेशर और हाल फिलहाल की सारी टेंशन मानो उस बहते पानी के साथ बह गई। और तभी भाई, दिमाग में फिर से मधुर संगीत गूंजा। डिंग, सुचिन का अट्रैक्शन लेवल 9 पॉइंट बढ़ गया है। हीरो ने राहत की लंबी सांस ली। शुक्र है भगवान का, गई हुई इज्जत वापस आ गई और इस बार तो बोनस में 3 पॉइंट ज्यादा मिले हैं। इसका मतलब साफ था कि अगर उन पैसों के बोझ को हटा दिया जाए तो सुचिन को दिल से ये शाही बोट का सफर और ये हसीन नजारा बेहद पसंद आ रहा था। बोट पर बैठकर डिनर करने का मजा ही कुछ और है। खाना खाते खाते सुचिन बीच बीच में बड़ी उत्सुकता और हैरानी से हीरो का चेहरा निहार रही थी। वो थोड़ी देर हिचकिचाई, पर आखिरकार उससे रहा नहीं गया और पूछ ही बैठी, सच सच बताओ यार, क्या आजकल तुम्हारी कोई तगड़ी लॉटरी लग गई है या कोई बड़ा जैकपॉट हाथ लगा है? हीरो ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, समझो कुछ ऐसा ही है। सच में? सुचिन की आंखें बड़ी हो गई।
क्या साल का करोड़ों का पैकेज मिला है या सच में कोई बम्पर लॉटरी लगी है? इस एक बार के खाने का बिल ही कुछ हजार का आ गया है। इतने पैसों में तो मेरे हॉस्टल का 2.5 साल का खर्चा निकल जाता। हीरो ने धीरे से सिर हिलाया। अब भाई ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? इस सवाल का बहाना तो हीरो ने घर से निकलने से पहले ही एकदम तगड़ा सेट कर रखा था। उसने बिना अटके एक लंबी चौड़ी कहानी सुना दी कि कैसे उसने सही टाइम पर सही जगह इन्वेस्ट किया, बिजनेस की कौन सी ट्रिक लगाई और रातों रात किस्मत पलट गई। भाई साहब, उसने इतनी सफाई से झूठ बोला कि सुचिन ने उसकी एक एक बात पर सच में भरोसा कर लिया। अब तो लड़की की आंखों में हीरो के लिए एक अलग ही चमक और इज्जत दिखने लगी थी। वो सोचने लगी कि यार, इतनी कम उम्र में बिना किसी गॉडफादर के खुद के दम पर बंदा जीरो से हीरो बन गया और इतनी जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम पाली। ऐसा कारनामा करने वाले लौंडे दुनिया में बहुत कम होते हैं। और तभी भाई डिंग, दिमाग में फिर से मधुर घंटी बजी। सुचिन का अट्रैक्शन लेवल 5 पॉइंट और बढ़ गया है। ये देखकर हीरो तो मन ही मन खुशी से पागल हो गया। इस 5 पॉइंट के साथ सुचिन का टोटल अट्रैक्शन लेवल अब 51 पर पहुंच चुका था। भाई साहब, स्कोर 50 पार करने का मतलब समझते हो ना? इसका मतलब है कि बात अब सिर्फ नॉर्मल जयराम जी की और दोस्ती तक नहीं रह गई थी, बल्कि गाड़ी अब लड़का लड़की वाले लव एंगल के ट्रैक पर आ चुकी थी। अब सुचिन के दिल में हीरो के लिए सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि थोड़ा बहुत प्यार वाला एहसास भी जागने लगा था। हीरो मन ही मन सोचने लगा, भाई ये अट्रैक्शन लेवल दिखाने वाला सिस्टम क्या गजब का आइटम है। लड़की पटाना तो अब ऐसा हो गया है जैसे सामने वाले के सारे पत्ते देखकर ताश खेलना। वो ये सोच ही रहा था कि उसने सुचिन की तरफ देखा। सच में उसका देखने का अंदाज अब बदल चुका था। उसकी आंखों में अब हीरो के लिए एक इज्जत और रिस्पेक्ट वाली फीलिंग साफ दिख रही थी। और ये तो कड़वा सच है भाई, लड़कियों को हमेशा अपने से ज्यादा मजबूत, काबिल और रईस लड़के ही पसंद आते हैं। और अपनी सुचिन भी कोई आसमान से तो उतरी नहीं थी। जब उसने देखा कि उसका पुराना दोस्त इतना रईस हो चुका है और उसने अपनी मेहनत की कहानी सुनाई, तो उसके दिल में रिस्पेक्ट जागना लाजमी था। और भाई, जब कोई लड़की किसी लड़के की रिस्पेक्ट करने लगे ना, तो समझो वहीं से उसके प्यार की शुरुआत होती है। इसी बीच उनकी शाही नाव धीरे धीरे वापस किनारे पर आकर रुक गई। वेटर ने बाहर से बोट का दरवाजा खटखटाया और बड़े अदब से बोला, सर, मैम, बस 1 मिनट के अंदर सामने वाले चौरान पवेलियन की सारी लाइट्स ऑन होने वाली है। हीरो ने कहा, ठीक है भाई, चलो देखते हैं। उसने जैसे ही खिड़की से बाहर किनारे की तरफ देखा, ओ भाई साहब, वहाँ तो पैर रखने की भी जगह नहीं थी। जनता पागलों की तरह मोबाइल थामे खड़ी थी कि कब लाइट ऑन हो और कब वो वीडियो रिकॉर्ड करे। इधर सुचिन ने भी फटाफट अपने हाथ टिश्यू से साफ किए और टेबल से अपना फोन उठाकर बोली, अरे मैं भी इसका वीडियो बनाऊंगी। वो तुरंत कैमरे का वीडियो मोड ऑन करके खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। हीरो भी बिना मौका गवाए सीधे जाकर उसके बगल में खड़ा हो गया। दोनों के कंधे एक दूसरे से बिल्कुल टच हो रहे थे। अब तक सूरज पूरी तरह डूब चुका था और दामिंग झील के चारों तरफ हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा था, जिससे उस ऐतिहासिक चौरान पवेलियन की परछाई पानी में साफ दिख रही थी। तभी किनारे पर खड़ी भीड़ से एक जोरदार आवाज गूंजी, 4, 3, 2, 1, बूम। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, भाई साहब, पूरा चौरान पवेलियन सोने जैसी चमचमाती पीली लाइटों से जगमगा उठा। वो आलीशान पुरानी इमारत रात के अंधेरे में किसी अप्सरा जैसी सुंदर लग रही थी। सिर्फ वही नहीं, उसके आसपास की सारी बिल्डिंग्स और झील का कोना कोना रंग बिरंगी लाइटों से नहा गया। उस बहते पानी और रोशनी के बीच उन दोनों के आसपास का माहौल एकदम रोमांटिक और फिल्मी हो गया। हीरो ने बिल्डिंग से नजर हटाई और सुचिन के चेहरे की तरफ देखा। लाइट की रोशनी में उसका वो साफ, मासूम और बिना किसी मिलावट वाला चेहरा इतना कातिल लग रहा था कि हीरो तो भाई साहब अपनी सुध बुध ही खो बैठा। उसकी नजरें उसके चेहरे पर ऐसी चिपकी कि हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी सुचिन ने अपना वीडियो पूरा किया और जैसे ही उसने मुड़कर देखा, दोनों की नजरें बिल्कुल आमने सामने टकरा गई। इतनी करीब से आंखें मिलते ही सुचिन के कान एकदम टमाटर की तरह लाल हो गए। वो शर्मा गई और बात घुमाते हुए हड़बड़ाकर बोली, चलो बाकी का खाना खत्म करते हैं। वो तुरंत मुड़ी और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। हीरो के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई और वो भी अपनी जगह पर बैठ गया। नाव फिर से झील के चक्कर काटने लगी। दोनों खाना तो खा रहे थे, पर अब बोट के अंदर का माहौल थोड़ा सा अजीब, थोड़ा सा शरारती और एकदम रोमांटिक हो चुका था। दोनों एक दूसरे को देख तो रहे थे, पर मुंह से कुछ बोल नहीं पा रहे थे। इसे ही कहते हैं टैसिट अंडरस्टैंडिंग। ये रोमांटिक बोट डिनर पूरे 2 घंटे तक चला। जब पेट पूजा अच्छे से हो गई, तो दोनों नाव से उतरे और टहलते हुए वापस क्वांचिंग प्लाजा पहुंच गए। इस समय प्लाजा का मशहूर म्यूजिकल फाउंटेन चालू था, जो गानों की धुन पर नाच रहा था। दोनों फव्वारे के सामने बिल्कुल पास पास खड़े थे, जिन्हें देखकर कोई भी यही कहता कि भाई ये तो कोई नया नया लव कपल है। इस हसीन पल में हीरो का दिल कर रहा था कि वो धीरे से सुचिन का हाथ थाम ले, पर भाई वो जो 51 का अट्रैक्शन लेवल था ना, उसने उसे याद दिलाया कि बेटा थांबा, अभी सही टाइम नहीं आया है, वरना थप्पड़ भी पड़ सकता है। हीरो ने मन ही मन एक ठंडी सांस ली। चलो भाई, अभी अट्रैक्शन लेवल और बढ़ाना पड़ेगा। और वैसे भी आज पूरे दिन में सिर्फ कुछ हजार का ही तो खर्चा हुआ है,
ये तो बहुत कम है भाई, ऐसे में करोड़पति कैसे बनूंगा? नहीं भाई, अब तो मोटा खर्चा करना ही पड़ेगा। उसने थोड़ा दिमाग दौड़ाया और सूचिन से बोला, सुनो चलो पास के शॉपिंग मॉल में चलते हैं, मुझे कुछ सामान खरीदना है। सूचिन ने सिर हिलाया, हाँ चलो ना, वैसे भी खाना थोड़ा ज्यादा हो गया है, वॉक करेंगे तो पच जाएगा। इतना कहकर सूचिन बगल में बने यिंजुओ शॉपिंग मॉल की तरफ बढ़ने लगी। ये देखकर हीरो ने तुरंत उसका हाथ पकड़ने की बजाय उसे रोका और बोला, अरे उधर नहीं, इस तरफ चलो। सूचिन ने उस तरफ देखा और चौंक कर बोली, अरे तुम हैंगलोंग मॉल जा रहे हो क्या? वहाँ की चीजें तो बहुत महंगी होती है यार। हीरो ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, नहीं हैंगलो नहीं, हम गुइहे शॉपिंग सेंटर जा रहे हैं। भाई साहब, हीरो ने पहले ही रिसर्च कर ली थी कि इस पूरे शहर का सबसे आलीशान, सबसे महंगा और नंबर 1 रईसों वाला मॉल गुइहे ही है। जैसा इसका नाम था वैसा ही इसका काम था, एकदम वीआईपी और महंगा। यहाँ दुनिया भर के बड़े बड़े इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड के शोरूम थे। यहाँ सिर्फ वही लोग पैर रखते थे जिनकी जेब नोटों से भरी होती थी। आम इंसान तो इसके गेट के अंदर झांकने से भी डरता था। सूचिन तो सुनकर ही दंग रह गई। अरे नहीं बाबा, वहाँ तो सारे ब्रांडेड और लग्जरी सामान मिलते हैं। वहाँ तो एक छोटी सी चीज भी हजारों लाखों की आती है। हम वहाँ जाकर क्या करेंगे? हीरो ने बड़े आराम से कहा, अरे तो क्या हुआ, सिर्फ घूमने ही तो जा रहे हैं, कौन सा जबरदस्ती सब खरीदना ही है। और वैसे भी अगर कोई चीज पसंद आ गई और वो हजारों लाखों की भी हुई तो तुम्हारा दोस्त उसे खरीदने की औकात रखता है। सूचिन ने जीभ दांतों तले दबाई और हंसते हुए बोली, ओहो मैं तो भूल ही गई थी कि अब मेरे सामने एक बड़े रईस बाबू खड़े हैं। चलो भाई फिर तो चलेंगे। हीरो बिना कोई बकवास किए सीधे उसे लेकर गुइहे शॉपिंग सेंटर के अंदर घुस गया। अंदर की चकाचौंध और राजा महाराजाओं जैसी सजावट देखकर सूचिन का दिल थोड़ा बैठने लगा। उसे थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी, पर हमारा हीरो वो तो ऐसे घूम रहा था जैसे पूरा मॉल उसी के बाप का हो, एकदम कूल और रिलैक्स। जैसे ही उन्होंने मॉल के अंदर एंट्री ली, हीरो की नजर बाई तरफ बने कार्टियर के चमचमाते शोरूम पर पड़ी। उसने कहा, चलो इसके अंदर चलकर देखते हैं। दरअसल कार्टियर का नाम हीरो ने अपनी उस लालची एक्स गर्लफ्रेंड वांग मिंकी के मुंह से कई बार सुना था। उसे पता था कि ये दुनिया का सबसे टॉप और महंगा ज्वेलरी ब्रांड है। यहाँ की चीजों की कीमत आसमान छूती है। उसने सोचा, बिल्कुल सही जगह आए हैं, आज यहीं से सूचिन के लिए कुछ बढ़िया सा तोहफा लिया जाएगा। दोनों जैसे ही शोरूम के अंदर गए, एक टिप टॉप सूट बूट पहने हुए सेल्स गर्ल चेहरे पर एक प्रोफेशनल और प्यारी सी मुस्कान लिए उनके पास आई और झुककर बोली, नमस्ते सर। मैम, कार्टियर में आपका स्वागत है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? हीरो ने बड़े रौब से कहा, बस ऐसे ही नॉर्मल देखने आए हैं। सेल्स गर्ल ने शालीनता से कहा, जी बिल्कुल सर, आप आराम से देखिए, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद कीजिएगा। इतना कहकर वो 2 कदम पीछे हटकर एक तरफ खड़ी हो गई। हीरो को उस सेल्स गर्ल का ये बर्ताव बड़ा पसंद आया। कम से कम यहाँ वो फालतू फिल्मों या नॉवेल्स जैसा सीन नहीं हुआ जहाँ गरीब समझकर सेल्समैन नखरे दिखाने लगते हैं। दोनों चलते हुए बीच वाले एक काउंटर के पास पहुँचे जहाँ शीशे के अंदर एक से बढ़कर एक महंगी घड़ियां सजी हुई थी। सूचिन ने जैसे ही एक घड़ी पर टैग लगी कीमत देखी, उसके होश उड़ गए। बाप रे, इतनी महंगी? पर यार माननी पड़ेगी, इसकी डिजाइन कितनी खूबसूरत है ना। हीरो ने उसकी आंखों की चमक देख ली थी। वो मुस्कुराया और बोला, क्यों, पसंद आ गई क्या? पसंद आई है तो फिर ट्राई करके देखने में क्या हर्ज है। हीरो ने जैसे ही सेल्समैन को इशारा करने के लिए सिर उठाया, वो समझदार सेल्स गर्ल तुरंत काउंटर खोलकर वो कीमती घड़ी बाहर निकाल लाई और सूचिन से बड़े अदब से बोली, मैम लाइए मैं खुद आपको ये पहनकर चेक करा देती हूँ। सूचिन तो सिर्फ उसे दूर से देखना चाहती थी, उसका कोई इरादा नहीं था पहनने का। पर अब जब सेल्स गर्ल ने खुद घड़ी आगे बढ़ा दी थी तो उसने शर्माते हुए अपना गोरा सा हाथ आगे कर दिया। सेल्स गर्ल घड़ी पहनाते हुए उसकी खासियतें गिनाने लगी। मैम, ये कोई आम घड़ी नहीं है, ये कार्टियर की पाशा डायमंड सीरीज की स्पेशल लेडीज वॉच है। इसका जो पूरा केस है वो 18 कैरेट रोज गोल्ड से बना है। इसके क्राउन पर एक असली नीलम जड़ा हुआ है और इसके चारों तरफ छोटे छोटे पूरे 97 असली हीरे जड़े हुए हैं जिनका वजन 1.25 कैरेट है। और हाँ मैम, ये पानी के अंदर 30 मीटर तक एकदम वाटरप्रूफ है। जब वो रोज गोल्ड की शानदार घड़ी लाल रंग के एलिगेटर लेदर वाले स्ट्रैप के साथ सूचिन की कलाई पर बंधी तो भाई साहब उसका हाथ ऐसे चमकने लगा जैसे कोई रानी महारानी का हाथ हो। सूचिन की आंखों में उस घड़ी के लिए साफ साफ प्यार दिख रहा था, पर जैसे ही उसकी नजर उसकी कीमत पर पड़ी, पूरे 18 लाख रुपए। भाई साहब, इतने बड़े अमाउंट को देखकर वो तुरंत पीछे हट गई। हीरो ने सूचिन के चेहरे के हाव भाव पढ़ लिए थे। उसने मन ही मन ठान लिया कि चाहे जो हो जाए ये घड़ी तो आज इसी शोरूम से खरीदी जाएगी। एक तो लड़की को पसंद आई थी और दूसरा सबसे बड़ा फायदा, भाई साहब पूरे 18 लाख का फटका। सिस्टम का पैसा ठिकाने लगाने का इससे बेस्ट मौका और क्या होगा। उधर सेल्स गर्ल भी स्मार्ट थी, उसने देख लिया था कि मैम को घड़ी पसंद आ चुकी है तो वो सूचिन की तारीफों के पुल बांधने लगी। मैम, ये घड़ी तो जैसे आप ही के हाथ के लिए बनी थी, आपके हाथ की खूबसूरती इस घड़ी से और बढ़ गई है। पर सूचिन ने तुरंत बहाना बनाया और घड़ी उतारते हुए बोली, अरे नहीं भैया, रहने दीजिए, मुझे असल में रोज लैब में एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं तो मेरे हाथों में कोई चीज बंधी हो
तो काम करने में बड़ी दिक्कत होती है। सेल्स गर्ल का तजुर्बा बड़ा था, वो फिर भी मुस्कुराई। जी कोई बात नहीं मैम, आप दूसरी चीजें देख सकती हैं। घड़ी उतारने के बाद दोनों थोड़ा आगे बढ़े और नेकलेस वाले काउंटर पर आ गए। यहाँ आते ही सुचिन की एक्साइटमेंट घड़ियों से कहीं ज्यादा बढ़ गई। लड़कियों का वैसे भी हीरो से पुराना नाता होता है। उसने जैसे ही कार्टियर सीरीज का एक चमचमाता हुआ व्हाइट गोल्ड का डायमंड नेकलेस अपने गले से लगाया और सामने लगे शीशे में खुद को देखा, तो भाई साहब उसकी आंखों में तो जैसे जुगनू चमकने लगे। उधर हमारे हीरो की आंखों में भी एक अलग ही चमक आ गई थी। पर भाई ट्विस्ट ये था कि हीरो की नजर उस महंगे डायमंड नेकलेस पर नहीं थी। उसकी नजरें तो सुचिन की उस लंबी, गोरी और मखमली गर्दन और उसकी खूबसूरत कॉलर बोन पर टिकी हुई थी। वो मन ही मन सोच रहा था, साला इस नेकलेस की क्या औकात है। मेरी सुचिन की गर्दन तो इससे 1000 गुना ज्यादा कड़क और सुंदर लग रही है। दिल तो कर रहा है कि अभी आगे बढ़कर एक छोटा सा लव बाइट दे दूं। वो अपनी ठरकी नजरें वहाँ से हटा ही नहीं पा रहा था। उसने सुचिन की तरफ देखा और पूछा, कैसा लगा, पसंद आया क्या? सुचिन ने शीशे में देखते हुए एक ठंडी सांस ली और बोली, पसंद तो बहुत आया यार, पर अफसोस अपनी औकात से बाहर है, मैं इसे कभी नहीं खरीद पाऊंगी। इतना कहकर उसने भारी मन से वो हार गले से उतारा और सेल्स गर्ल की तरफ बढ़ाने लगी। तभी हीरो ने बीच में ही हाथ आगे किया, मुस्कुराया और बड़े ही रॉकस्टार वाले अंदाज में बोला, सिस्टर ये नेकलेस हमें पसंद है, इसे तुरंत पैक कर दो, हम इसे अभी लेकर जा रहे हैं। ये सुनते ही सेल्स गर्ल की तो आंखें खुशी के मारे एकदम लट्टू की तरह चमकने लगी। वो मन ही मन बोली, अरे भाई आज तो सुबह सुबह किस लक्ष्मी जी का मुंह देखकर उठी थी। वो तो बेचारी सोच रही थी कि ये दोनों ऐसे ही टाइम पास करने आए हैं, पर वो तो अपनी प्रोफेशनल आदत की वजह से उनके साथ इतनी तमीज से पेश आ रही थी। उसे क्या पता था कि सुबह सुबह ही उसकी इतनी मोटी बोनी हो जाएगी। भाई 70 से 80 लाख का डायमंड नेकलेस लौंडे ने पलक झपकते ही फाइनल कर दिया, वो भी बिना मोलभाव किए। उधर सुचिन ने जैसे ही ये सुना, वो झटके से मुड़ी और हैरान होकर बोली, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? हीरो ने बड़े शांत होकर कहा, अरे हार खरीद रहा हूँ। और क्या, मुझे उस लड़की को गिफ्ट देना है जिसे मैं स्कूल के दिनों से पागलों की तरह पसंद करता हूँ। ये सुनते ही सुचिन का दिल जोर से धड़का। वो मन ही मन सोचने लगी, उस लड़की को देना है जिसे ये हमेशा से पसंद करता है। मतलब ये मेरे बारे में बात कर रहा है या कोई और है? भाई लड़की एकदम धर्म संकट में पड़ गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या ना हो। इसी उलझन के चक्कर में वो जो मना करने वाली थी वो बात उसके मुंह में ही रह गई। उसने सोचा कि भाई अगर मैं अभी मना कर दूं और बाद में पता चले कि ये हार किसी और के लिए है, तब तो मेरा सरेआम पोपट हो जाएगा। लड़की के चेहरे के बदलते हुए रंग देखकर हीरो समझ गया कि दाव बिल्कुल सही जगह लगा है। वो मन ही मन मुस्कुराया और स्टाइल से काउंटर की तरफ बिल पे करने बढ़ गया। उधर सुचिन वही खड़ी खड़ी उसके पीछे से उसे निहार रही थी। उसके दिमाग में एक अजीब सी फिल्म चलने लगी। वो इमेजिन करने लगी कि हीरो किसी दूसरी लड़की के गले में ये खूबसूरत हार पहना रहा है। भाई साहब ये ख्याल आते ही ना उसके दिल में एक अजीब सी कसक उठी, जैसे उसकी कोई बहुत प्यारी चीज कोई दूसरा छीन कर ले जा रहा हो। इसे ही तो जलन कहते हैं बॉस। बिल चुकाने के बाद दोनों कार्टियर के शोरूम से बाहर आए और ठीक सामने बने एलवी के बड़े से शोरूम में घुस गए। अंदर कदम रखते ही हीरो की नजर सीधे उसी बैग पर पड़ी जिसके लिए उसकी वो लालची एक्स गर्लफ्रेंड पागलों की तरह रो रही थी और धमकी दे रही थी। उस बैग को देखकर हीरो को गुजरा जमाना याद आ गया। वो मन ही मन हंसा, साला कुछ दिन पहले तक इस 20 से 22 हजार के बैग को खरीदने के लिए मुझे अपनी पूरी जेब खाली करनी पड़ती, किडनी बेचने की नौबत आ जाती, और आज अपन को ये बैग फुटपाथ के सामान जैसा सस्ता लग रहा है। हटाओ यार, बहुत चीप आइटम है। उसने सुचिन की तरफ देखा और पूछा, क्यों भाई इसमें से कोई बैग पसंद आ रहा है क्या? सुचिन ने बिना कुछ बोले बस धीरे से अपना सिर हिला दिया कि ना भाई मुझे नहीं चाहिए। हीरो ने कहा, चलो फिर यहाँ से निकलते हैं। वो एलवी से बाहर आए और मॉल के कई और बड़े बड़े स्टोर्स में घूमे, पर भाई सुचिन का ध्यान अब शॉपिंग में बिल्कुल नहीं था। वो एकदम खोई खोई सी लग रही थी, जैसे उसका दिमाग कहीं और ही घूम रहा हो। वो बस नाम के लिए दुकानों में जा रही थी और बाहर आ रही थी। काफी देर पैदल चलने की वजह से दोनों थोड़ा थक गए थे, तो मॉल के सोफे पर बैठकर सुस्ताने लगे। तभी सुचिन ने कहा, मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। जैसे ही वो वॉशरूम की तरफ गई, हमारे हीरो ने तुरंत मौका देखा और चौका मार दिया। उसने फटाफट अपनी जेब से वो कार्टियर का चमचमाता हुआ नेकलेस निकाला और चुपके से सुचिन के हैंडबैग के अंदर सरका दिया। भाई ने सोचा, सीधा सा फंडा है, पहले गिफ्ट बैग में डाल दो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। जब वो घर जाकर बैग खोलेगी और उसे ये हार मिलेगा तो वो खुद ब खुद मेरे दिल की बात समझ जाएगी। थोड़ी देर आराम करने के बाद दोनों मॉल से बाहर आए। अब काफी रात हो चुकी थी, तो हीरो ने एक बढ़िया सी कैब की और सुचिन को सीधे उसके कॉलेज के हॉस्टल छोड़ने पहुंच गया। यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर खड़े होकर सुचिन ने बड़े ही सलीके से हीरो की आंखों में देखा और बोली, थैंक यू सो मच यार, आज की उस टेस्टी कुल्फी, आलिशान डिनर और इस शानदार दिन के लिए। आज मुझे बहुत मजा आया। हीरो ने हवा में हाथ हिलाया। अरे यार, तुम तो एकदम परायों जैसी बातें कर रही हो। वैसे भी
आज तुमने मेरे लिए गाइड का काम कहा किया, सारा रास्ता तो मैं ही ढूंढ रहा था। सूची ने पीछे मुड़कर अपने शांत पड़े कैंपस की तरफ देखा और बोली, आज काफी देर हो चुकी है तो मैं तुम्हें अंदर नहीं ले जा पाऊंगी, पर हाँ, अगर कल तुम्हारे पास थोड़ा टाइम होना तो कल मैं तुम्हें अपना पूरा कॉलेज घुमाऊंगी। हीरो के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। अरे बिल्कुल, डन रहा, तो फिर कल सुबह मिलते हैं। सूचिन को कॉलेज के अंदर जाते देख हीरो मुस्कुराता हुआ अपने रूम की तरफ निकल पड़ा। भाई साहब, अगर आज पूरे दिन का हिसाब किताब देखा जाए तो कमाई छप्पर फाड़ कर हुई थी। सूचिन का अट्रैक्शन लेवल जो सुबह सिर्फ 35 था, वो अब बढ़कर सीधे 53 पर पहुंच चुका था। और रही बात पैसों की, तो आज पहले ही दिन भाई ने उस पर करीब लाखों उड़ा दिए थे। हीरो इस आंकड़े से बहुत खुश था। आखिर भाई पहला ही दिन था, पहले ही दिन करोड़ों उड़ा देता तो लड़की डर के मारे भाग जाती। धीरे धीरे डोज देना जरूरी है। कमरे पर पहुंचकर हीरो ने मस्त गर्म पानी से शावर लिया और बेड पर लेट गया। वो सोने ही वाला था कि तभी अचानक दिमाग में फिर से सिस्टम का अलार्म बजा। डिंग। सूचिन का अट्रैक्शन लेवल 2 पॉइंट और बढ़ गया है। ओ भाई साहब, हीरो तो खुशी के मारे बेड पर ही उठकर बैठ गया। वो सोचने लगा, अरे वाह, मुझे तो लग रहा था कि बैग में चुपके से हार देखकर कहीं लड़की गुस्सा ना हो जाए या अट्रैक्शन लेवल गिरा ना दे, पर यहाँ तो सीधे 2 पॉइंट का बोनस मिल गया। ये तो कसम से बम्पर प्राइज है। तभी उसके फोन पर एक के बाद एक कई मैसेजेस टपकने लगे। उसने व्हाट्सएप खोला तो देखा कि सूचिन के मैसेजेस थे। उसने लिखा था, अरे ये जो कार्टियर वाला नेकलेस तुमने खरीदा था वो मेरे बैग के अंदर क्या कर रहा है? तुमने गलती से मेरे बैग में छोड़ दिया है क्या? और उसके ठीक नीचे उसने उस चमचमाते हुए ज्वेलरी बॉक्स की फोटो भी भेजी थी जिसे उसने अपने हाथ में पकड़ रखा था। हीरो ने वो मैसेजेस देखे, पर उसने मुस्कुराकर फोन साइड में रख दिया। उसने कोई रिप्लाई नहीं किया और ऐसे एक्टिंग करने लगा जैसे वो गहरी नींद में सो चुका हो। इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। जैसे ही टारगेट पूरा होगा नेक्स्ट पार्ट अपलोड हो जाएगा। और वीडियो को हाइप करना ना भूले। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।